गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार, ठीक है। स्रोत के आधार पर, क्योंकि रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर अलग अलग प्रकार होते हैं, तो हम स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, उनके ऊपर हम विचार करेंगे। देखिए, स्रोत क्या होता है? जहाँ से उत्पत्ति होती है किसी चीज़ की, उस जगह को स्रोत कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं हिंदी भाषा में, वो हम देखते हैं। जो स्रोत के आधार पर है, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द तीसरे नंबर पर हैं। देशज शब्द, जिसको देसी भी कहते हैं, और चौथे नंबर पर हैं विदेशज शब्द, यानी विदेशी शब्द कह सकते हैं इसको। अब देखिए, तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द संस्कृत के मूल रूप से मूल शब्द हैं और बिना बदलाव के हिंदी में आ गए हैं। जैसे हाथ को हम संस्कृत में हस्त कहते हैं, और कर्ण शब्द है, विश्व शब्द है। ये बिल्कुल इसी रूप में संस्कृत में प्रयोग होते हैं और इसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको तत्सम शब्द कहेंगे। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं लेकिन थोड़े परिवर्तित होकर के आए हैं। तत्भव, उससे बने हुए, संस्कृत से बने हुए हैं। जैसे हस्त को हाथ कहा गया, और कर्ण को कान कहा गया। इसी तरह मान लीजिए और बहुत से हैं। जैसे पद को जो है पैर या पग कहा गया, वो भी तद्भव है। तो ये हुए तद्भव शब्द, हाथ, कान, पैर। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में आए हैं। चौथे नंबर पर देशज शब्द होते हैं। देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द नहीं हैं और न ही संस्कृत से परिवर्तित होकर के आए हैं, और यहाँ तक कि वो कोई विदेशी भाषा से भी नहीं आए हैं। तो देशज शब्द वो हैं जो देश में ही, अंचल में ही, क्षेत्रीय बोलचाल में आते हैं, यानी जो किसी भी विदेशी साहित्य में नहीं मिलते और जो संस्कृत साहित्य में भी नहीं मिलते। वो लोकल या क्षेत्रीय शब्द जो प्रयोग में लाए जाते हैं और हिंदी में प्रयोग लेखकों द्वारा, रचनाकारों द्वारा किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लड़का, जो लड़का शब्द है वो संस्कृत में कहीं नहीं मिलता, संस्कृत से बदलकर भी नहीं बना है और विदेशी भाषाओं में भी नहीं मिलता है। जैसे पिंड शब्द है, वो पिंड जो है, जैसे ग्राम से गांव बन गया, गांव शब्द तो तद्भव है, ग्राम से गांव बन गया। संस्कृत में ग्राम था और हिंदी में गांव, तो वो तद्भव हो गया। लेकिन पिंड जो है वो न तो संस्कृत में मिलता, न परिवर्तित होकर आया, और न ही किसी विदेशी भाषा में। इसलिए इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो देशज शब्द कहलाते हैं। देश में ही उत्पन्न, अंचल में उत्पन्न शब्द।
फिर है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, चाहे उर्दू से, फारसी से, जर्मन से, फ्रांसीसी से या फिर अंग्रेजी से। तो ये विदेशी शब्द होते हैं। जैसे डॉक्टर अंग्रेजी से आया है, मास्टर अंग्रेजी से आया है, स्टूडेंट अंग्रेजी से आया है, और अदालत उर्दू से आया है। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं, जो किसी भी विदेशी भाषा से आए हैं। तो स्रोत के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। तत्सम, संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हुए हैं। तद्भव, संस्कृत के शब्द थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आ गए। देशज शब्द जो न तो तत्सम है, न देशज और न ही किसी विदेशी भाषा से आए हैं, जो कि देश में ही उत्पन्न हुए हैं। और लड़का, पिंड, ठीक है, ये सारे क्या हैं? देशज शब्दों के उदाहरण हैं। फिर है विदेशज शब्द। विदेशज शब्दों में वो शब्द शामिल हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं, उर्दू से, फारसी से, अंग्रेजी से, जर्मन, फ्रांसीसी, किसी भी भाषा से, ठीक है।